हम अल्लाह ताला से एक शुक्रिया और दो दुआएं करते हैं। देश तो खड़खड़ा के गिर जाए। आज वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। देखिए, प्रेमानंद जी महाराज के लिए मुसलमान जो कर रहे हैं, जो वीडियो वायरल हो रही है, उससे अनभक्त तो काफ़ी हक्के बक्के हैं, लेकिन जिस तरीके की खबरें निकल के आ रही हैं, यानी ऐसी ऐसी अपडेट्स हैं जहां सब कुछ उल्टा होता हुआ दिख रहा है। यानी अनभक्त इतना सन्नाटे में जा चुके हैं जहां वो ये सोच रहे हैं कि उनके साथ ये हो क्या रहा है। यानी अभी तो जैसे कि आपने देखा कि तालिबान आया भारत के अंदर, तो अब उसको डिफेंड करने लग गए थे। लेकिन अभी जो खबरें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से, चाहे वो बॉलीवुड की एक्ट्रेस हो जाए, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो जाए, चाहे वो मुसलमान हो जाए, किस तरीके से वो अब पेश आ रहे हैं, कैसी कैसी रिपोर्टें निकल के आ रही हैं, और पुलिस की कार्रवाई जो गुजरात के अंदर देखने को मिल रही है, वो उनके लिए काफी शॉकिंग है। शेयर करेंगे छोटे बड़े अपडेट इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जैसे कि मैंने बताया कि प्रेमानंद जी महाराज के लिए जो मुसलमान कर रहे हैं, खबर निकल के आ रही है कि मुसलमान जो है वो दरगाह पर चादर चढ़ा रहे हैं। ये खबर लखनऊ की है, जहां दादा मियां दरगाह पर प्रेमानंद जी महाराज के लिए चादर चढ़ाई गई है। यहाँ तक कि ये खबर जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, ये अजमेर की बताई जा रही है। हम अल्लाह ताला से एक शुक्रिया और दो दुआएं करते हैं कि शुक्रिया ये है कि आप हमारी जिंदगी में आए, और दुआ ये है कि अल्लाह ताला आपको शफा अता फरमाए। अब देखिए, इस वीडियो को शेयर करते हुए ये बोला जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री, तुम्हें ये सम्मान कभी नहीं मिलेगा। यानी क्योंकि मुसलमानों के अंदर भी जो इज्जत है प्रेमानंद जी महाराज के लिए, यहाँ तक कि आपको याद होगा प्रीवियस रिपोर्ट में बताया था कि उनकी तबीयत के लिए एक मुसलमान तो मदीने तक चला गया था दुआ मांगने के लिए। अब सोचने वाली बात यह है कि जो प्रेमानंद जी ने जो लोगों के दिलों पर राज करना शुरू किया है, मुसलमान क्या या हिंदू क्या, यानी किसी भी धर्म का हो, प्रेमानंद जी महाराज के लिए उसके दिल में सम्मान इज्जत है। और कैसे उनकी तकलीफ की खबर के बाद से कईयों ने यह कहा कि वो किडनी देने को तैयार हैं, और कईयों ने ये इस तरीके का प्रदर्शन किया जहां उनकी दुआओं के लिए कोई दरगाह जा रहा है, कोई मदीना जा रहा है, कहीं चादर चढ़ाई जा रही है, कहीं दुआएं हो रही है। यानी ये सब कुछ हो रहा है, और दूसरी तरफ लोग ट्रोल कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को कि वो जितना कोशिश कर ले वो इतनी इज्जत कमा नहीं सकते। और उसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि प्रेमानंद जी महाराज ने कभी भी किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी धार्मिक इंसान के खिलाफ भी कभी कोई जहर बोलिए, क्या उनके खिलाफ कोई बात बोलिए, नहीं बोला। हर इंसान को नियम का पालन, धर्म का पालन करने को कहा, अपने अपने धर्मों को मानने को कहा। कभी किसी के खिलाफ या किसी धर्म के खिलाफ भी नहीं बोला, किसी की धार्मिक किताबों के खिलाफ भी नहीं बोला। यहाँ तक कि प्रेमानंद जी ने कई वीडियोस में तो ये तक कह रखा है कि उन्हें नहीं लगता है कि कोई भी धर्म गलत सिखाता होगा। तो उनकी जो तालीम है, जो लोगों तक पहुंचती है, उसका असर तो वो देखने को मिलता है। लेकिन कैसे धीरेन्द्र शास्त्री, जिनको जो अपने आप को दिखाते हैं कि बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वो अभी हाल फिलहाल प्रेमानंद जी महाराज के पास मिलने भी गए थे, जहां प्रेमानंद जी ने उनको माया का ज्ञान भी दे डाला। अब सोशल मीडिया पर धीरेन्द्र शास्त्री को ट्रोल किया जा रहा है, और उसके पीछे वजह यह है क्योंकि जिस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं। अभी दिवाली को लेकर के कैसे हर साल का हो जाता है कि पटाखों पर बातें उड़ जाती हैं। अब धीरेन्द्र शास्त्री ज्ञान दे रहे थे उन लोगों के जो नॉन हिंदू है ना, वो ज्ञान न दें दिवाली पर कि वो पोल्यूशन होता है, हम बकरीद पर नहीं बोलते, हम मतलब इसके अंदर भी धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू मुसलमान कर रहे थे कि कैसे नॉन हिंदू ये सारी बातें करते हैं। यानी अगर सोशल मीडिया पर देखें तो खुद कई ऐसे हिंदू खुद हैं जो ये कहते हैं कि पोल्यूशन होता है, लेकिन इसके बावजूद कैसे धीरेन्द्र शास्त्री टारगेट करते हैं। अब हुआ यह है कि उन्होंने ये कहा है कि मेरी जबान फिसल गई थी, मतलब उसका अपने ही जबान पर कंट्रोल नहीं है, तो वो काय का बाबा है भाई। तो इसीलिए सोशल मीडिया पर लगातार धीरेन्द्र शास्त्री की आलोचना हो रही है। दूसरी तरफ ये वीडियो देखिए, ये वीडियो ग्वालियर की है। अब देखिए, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी जो है वो एडवोकेट अनिल मिश्रा जो है वो टेंट लगाना चाह रहे थे। अब हुआ ये कि सीएसपी जो हिना खान है, वो सड़क पर इस टेंट लगाने को लेकर के मना कर रही थी। लेकिन किसी का जन्मदिन है, यानी एडवोकेट का अपना जन्मदिन, और कैसे इस जन्मदिन के अंदर वो टेंट लगाना चाह रहे थे, और पुलिस ने रोकने की कोशिश करी और देखा कि मुसलमान सीएसपी है, तो कहा कि ये तो सनातन विरोधी बातें कर रही हैं। यानी इस टेंट को ना लगाने को लेकर के कहा गया कि सनातन विरोधी हो रहा है।
अब वहां जय श्री राम के नारे लगने लगे थे। अब हिना खान जो सीएसपी है वो एक कदम आगे निकले, यानी जो लोग वहां जय श्री राम का नारा लगा रहे थे इस विरोध में कि टेंट लगाने नहीं दिया जा रहा है, हिना खान ने 4 बार और लगा दिए। आपने 2 बार ये टेंट वाला लौटाया, ये बिल्कुल सनातन का विरोध है। सनातन का विरोध है। और अगर आप एडवोकेट साहब का मुंह देखेंगे वहां पर, तो आप देखेंगे कि जैसे ही हिना खान जय श्री राम का नारा लगा रही थी, एडवोकेट का पूरा प्रोपोगेंडा ही फेल हो गया। वो बोलने लगे अब मैं क्या करूं, जॉब छोड़ दूं। अब देखिए इस खबर को देखिए। खबर निकल के आई थी गुजरात से, बताया कि कैसे 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ गलत काम किया, 6 युवक गिरफ्तार हुए हैं। और जिस तरीके से इन वारदातों को अंजाम दिया इन लोगों ने, कि पहले 2 लड़के ने किया, उसके बाद फिर और 2 लड़कों को दिया गया, और उसके बाद फिर जिसने उसको छोड़ने की बात करी कि घर तक छोड़ा जाएगा, फिर उसने किया। यानी लगातार उस 15 साल की लड़की के साथ जिस तरीके का दुष्कर्म हुआ, उसमें जो नाम निकल के आ रहे हैं कि पवन ठाकुर, विजय ठाकुर, राज ठाकुर, सोहम, प्रकाश मोदी, यानी ये लोग जो हैं वो किस तरीके से 15 साल की लड़की के साथ गुजरात के अंदर इस तरीके के काम को अंजाम देते हैं। अब ये मीडिया में इतनी खबर, इस पर कोई चर्चा है नहीं, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई करी है, आपको याद होगा जब कभी मुसलमानों के साथ पुलिस ऐसे कार्रवाई करती है तो खूब हंगामा, खूब जश्न मनाया जाता है एक तबके के अंदर। यानी सोशल मीडिया पर जो एक अनभक्तों की टोली है कुछ, वो ऐसा जश्न मनाते हैं जब मुसलमानों के साथ ये होता है। पुलिस ने जी हाँ इन आरोपियों के साथ कैसा जुलूस निकाला है, ये वीडियो देखिए। જી સાહેબ શું કહેશો આજે જે ગેંગરેપના જે 6 આરોપીઓ પકડ્યા છે ને એમનું રિકન્સ્ટ્રક્શન તો કેવી રીતે કરાયું કરવામાં આવેલું છે। આરોપીઓ એ દીકરીને કઈ કઈ જગ્યાએ લઈ ગયેલા અને એની સાથે अब दूसरी तरफ जो स्वदेशी चलता रहता है, उसके अंदर रवि किशन का बयान आया। उन्होंने प्रमोट किया कि भाई भारत मजबूत होगा तो स्वदेशी संभाल लीजिए। इसको लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ रवि किशन को ही ट्रोल कर डालते हैं। स्वदेशी खरीदेंगे, स्वदेशी पहनेंगे, देश का पैसा देश में रहेगा। दीपावली के अवसर पर जो भी खरीदे स्वदेशी खरीदे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रवि किशन स्वदेशी की बात करें और घड़ी विदेशी पहने। अब जैसे कि मैं कह रहा हूं कि अनभक्त भी काफी कंफ्यूज चल रहे हैं कि भाई ये सब कुछ हो क्या रहा है। और यही देख लीजिए, पहले दीपिका, फिर सोनाक्षी सिन्हा, और ये दोनों में खास बात क्या है कि दोनों जो है वो सर ढकी हुई हैं, दोनों जो है वो मस्जिद पहुंची हुई हैं, दोनों का टाइटल सुकून है। यानी दीपिका ने जब इस वीडियो को शेयर किया था अबू धाबी की मस्जिद की, तो लिखा था मेरा सुकून, और सोनाक्षी ने जब ये फोटो शेयर किए तो भी कहा मेरा सुकून, यानी मुझे सुकून मिलता है। यानी इन लोगों को मस्जिद जाके सुकून मिल रहा है। उम्र भर सो न सकेंगे। मतलब पूरी तरीके से जो खेमा है अनभक्तों का वो बौखलाया हुआ है। और ये देखिए अजय देवगन ने एक लग्जरी सिंगल मॉल्ट विस्की ब्रांड लॉन्च किया, नाम रखा है ग्लेन जर्नी इन इंडिया। अब सोचने वाली बात यह है कि कुछ वक्त पहले तक तो ये आपको याद ही होगा जुबान केसरी। अब सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग चल रहा है कि जब सरदार पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया हो सकते हैं, जब डॉक्टर अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हो सकते हैं, तो अजय देवगन कैंसर मैन ऑफ इंडिया क्यों नहीं हो सकते हैं? अब ये रिपोर्ट देख लीजिए। इस रिपोर्ट पर ना के बराबर, ना मतलब एकदम ही नहीं है आउटरेज। खबर है तमिलनाडु की। 75 साल के पुजारी ने मंदिर के अंदर आई एक छोटी सी बच्ची, एक रिपोर्ट में 13 बता रहे थे, जबकि उस बच्ची की उम्र 9 है टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक। यानी 9 साल की बच्ची और 75 साल का पुजारी। खबर है तमिलनाडु की, जहां एक मंदिर के अंदर एक परिवार यानी माँ, बाप और बच्ची मंदिर जाते हैं प्रार्थना करने। और प्रार्थना करने के बाद जब मंदिर से बाहर आ रहे होते हैं तो बच्ची के मन में आता है कि वो जाकर के मंदिर में कुछ चंदा या डोनेट करे। जब उसका पिता उसे पैसे देता है और लड़की अंदर जाती है तो काफी देर तक बाहर नहीं आती है, और उसके बाद उसके चिल्लाने की आवाज आती है। तो माता पिता दोनों अंदर भागते हैं। अंदर जाके देखते हैं तो बेटी रो रही होती है, और वहां वो बता रही होती है कि कैसे पुजारी ने उस बच्ची के साथ
ये सब कुछ हरकतें करी हैं, यानी मोलेस्ट करने की कोशिश करी है। लेकिन तब तक वहां की जो अथॉरिटीज है मंदिर की, वो कोई सुनवाई नहीं करती है। तब परिवार जो है वो पुलिस स्टेशन में जाकर के मामला दर्ज करवाता है, और ऑल वुमेन पुलिस तमिलनाडु की वो केस दर्ज करते हैं पॉस्को के तहत। अब देखिए, इतनी बड़ी खबर है जहां तमिलनाडु का एक पुजारी 75 साल का, छोटी उम्र तो नहीं है, 75 साल, और कैसे 9 साल की एक बच्ची को आरोप है कि कैसे उसने जो है वो उसके साथ बदसलूकी, बदतमीजी, यानी मोलेस्ट करने की कोशिश करी, और कैसे इस खबर पर पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर सन्नाटा है। सोशल मीडिया की खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।